लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। शाम तक कमा के लाते वही अगले दिन भोजन बन पाता। उसके बेटे की बहू बहुत चतुर थी। वो अपने ससुर जी को बोलती, पिताजी, आप दोनों बाप बेटे शाम को जब भी घर आओ तो खाली हाथ मत आया करो। कुछ भी नहीं मिले तो लकड़ी पत्थर कुछ भी लेकर आओ, खाली हाथ घर पे मत आया करो। तो एक दिन ससुर जी को कोई कमाई नहीं हुई। वे सोचे, बहू पूछेगी क्या लेकर आए तो मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था तो एक मरा हुआ सांप दिखा। वो उसे लकड़ी से उठा के अपनी झोपड़ी की छत पे डाल दिया। सुबह थोड़ी देर बाद में बहू ने पूछा, पिताजी आज क्या लेकर आए। तो उन्होंने मन में सोचा कि बहू को क्या बताऊं कि मरा हुआ सांप लाया हूँ। उन्होंने बहू से कहा, छत पर जाकर देख लो। बहू छत पर जाकर देखती है तो वहाँ पे जगमग करता एक हार पड़ा था। बहू नीचे आकर ससुर जी से बोलती है, पिताजी ये कहाँ से लेकर आए, कोई चोरी की है क्या। साहूकार ने कहा, बहू मैं तो मरा हुआ सांप डाला था, वो लेकर आया था, मुझे कोई चीज़ मिली नहीं थी। ये हार कहाँ से आया मुझे नहीं पता। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा जी के यहाँ से एक ऐलान सुनाई दिया कि किसी ने भी रानी जी का हार देखा है या मिले तो बताना, जो भी हार लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। रानी सरोवर में नहाने गई थी। वहाँ तीर पर अपने गहने खोल कर रखे होंगे। एक चील कुछ चमकता हुआ देखकर कुछ खाने की चीज़ है ये सोचकर हार उठाकर ले गई। उड़ते उड़ते उस साहूकार की झोंपड़ी पर सांप देखा तो हार को तो वहाँ डाल दिया और सांप उठाकर ले गई। चील का प्रिय भोजन सांप है, इसलिए चील वो सांप उठा के ले गई। ये बात साहूकार की बहू को समझ आ गई। उसने अपने ससुर जी को बोला, आप राज दरबार जाइए हार लेकर। राजा जी कुछ मांगने को बोले तो आप बोलना, मेरी बहू ही आकर मांगेगी। साहूकार तो बहुत सीधा व सरल था। बहू बहुत चतुर थी। दूसरे दिन राज दरबार में दूसरे दिन राजा जी उसको बहू को बुलाते हैं। तो बहू बोलती है, राजा जी अगर आपको देना ही है तो मुझे ये दीजिए कि दिवाली के दिन कहीं भी दीपक नहीं जले, केवल मेरे घर पे ही दीपक जले, आपके राज दरबार में भी नहीं जले। राजा जी ने कहा कि अरे ये तूने क्या मांगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, पूरे गांव में इतनी रोशनाई होती है, राज दरबार तो जगमग जगमग करता है, दिवाली के दिन दीपक नहीं जले ये कैसे हो सकता है। बहू ने कहा कि देना हो तो आप मुझे यही दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि भाई सोना चांदी रुपया पैसा कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, गांव के गांव ही दे दूंगा, लेकिन ये कैसा मांगना हुआ। पर बहू बोली कि नहीं, देना हो तो मुझे यही दीजिए। राजा ने पूरे गांव में मुनादी करा दी कि भाई दिवाली के दिन कोई भी अपने घर में रोशनाई नहीं करेगा, छोटा सा दीपक भी नहीं जलाएगा, तो केवल उस साहूकार के घर में ही जलेगा। उस दिन रात को लक्ष्मी जी दिवाली की रात को भ्रमण करने निकली तो सब जगह ठोकरें खा रही है, गिरती पड़ती, पूरे गांव में अंधेरा। लक्ष्मी जी सोचती है कि ये आज कैसे हुआ, पूरे गांव में इतना जगमग जगमग रहने वाला दिवाली की रात को तो कोई भी ऐसे अंधेरा नहीं रखता, आज क्या बात है, क्या हो गया पूरे गांव में। तो उन्होंने एक झोंपड़ी में टमटम दिया जलता हुआ दिखाई दिया तो वो फिर उसी में जाती है। उसी में जाके दरवाज़ा खटखटाती है कि दरवाज़ा खोलो। तो वो बहू बहुत ही चतुर होती है तो वो पूछती है कि भाई कौन है। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि मैं पड़ोसन हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं भाई, पड़ोसन है तो मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलने वाली, पड़ोसन तो आएगी, दो चार बातें करेगी इधर उधर की और फिर चली जाएगी। फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी जी फिर इधर उधर घूम के आते हैं, ठोकरे खाते हुए वापस आते हैं वहीं, क्योंकि वहीं दीपक दिखता है, वहीं रोशनी दिखती है। लक्ष्मी जी को बोलते हैं कि भाई वो गेट खटखटाती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो वापस पूछती है बहू अंदर से कि कौन है। लक्ष्मी जी बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हारी दिवर जेठानी हूँ। तो बहू बोलती है कि नहीं भाई, दिवर जेठानी को भी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, क्योंकि आधी हिस्से की बटाई करके फिर चली जाएगी, दिवर जेठानी को भी नहीं खोलूँगी दरवाज़ा।
तो बोले कि भाई ठीक है। फिर लक्ष्मी जी थोड़ी दूर वापस इधर उधर जाके वापस आ जाते हैं। फिर दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिर वो बहू अंदर से वापस पूछती है कि भाई कौन है? तो बोलती है कि भाई मैं बहन बेटी हूँ। बोले नहीं नहीं भाई, बहन बेटी आती है 10-15 दिन रुकती है, सीख बाड़ी दे के वापस विदा कर देते हैं, फिर वो चली जाती है। नहीं भाई, मैं तो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर आखिर में थक हार के लक्ष्मी जी महाराज परेशान हो जाती है और अंत में आके फिर दरवाज़ा खटखटाती है। तो बहू पूछती है कि भाई कौन है दरवाजे पे? तो लक्ष्मी माता बोलती है कि मैं तुम्हारे बेटे की बहू हूँ। तो वो बहू ने तुरंत गेट खोल देती है और एकदम बढ़िया पीढ़ा बिछा के, तो कुछ घर में होता नहीं है, पीढ़ा होता है, वो बिछा के बोल देती है कि हाँ भाई मेरे बेटे की बहू हैं, तब आप घर में आइए, क्योंकि बहू तो घर में ही रहेगी। फिर उनको लक्ष्मी जी को विराजमान कर देती है। लक्ष्मी जी के प्रभाव से उनके घर में धन के भंडार भर जाते हैं और लक्ष्मी जी को पीढ़े पे बिठा देती है। तो उनके तो 7 पुश्ते ही नहीं ख़त्म हो, इतना धन दौलत हो जाता है। हे लक्ष्मी जी महाराज, उस बहू की बात रखी, उसकी टेक रखी, उसको धन दौलत के भंडार भरे, वैसे सबके भरना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। कार्तिक का महीना होता है। 2 माँ बेटी पीपल सींचने रोज़ जाती है। तो वहाँ पे पीपल में से आवाज़ आती है, मेरे को सहेली बना लो, मेरे को सहेली बना लो। तो वो रोज़ सोचती है बेटी कि अब क्या करूं, मेरे को ऐसी आवाज़ें आती है। अपने पिताजी को जाके बोलती है, पिताजी मुझे पीपल से ऐसी आवाज़ें आती है, मुझे सहेली बना लो। तो पिताजी बोलते हैं कि पीपल में तो लक्ष्मी जी ही रहती है। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा, बना लेना सहेली। दूसरे दिन वो जैसे ही जाती है पीपल सींचती है, उधर से आवाज़ आती है कि मुझे सहेली बना लो। तो लक्ष्मी जी होती है, तो वो बोलती कि अच्छा हाँ, अपन आज से सहेलियाँ हैं। लक्ष्मी जी आ जाती है उसके साथ और खूब अपनी सहेलियों के जैसे बातें करती है, खूब मस्तियाँ करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उसको अपने घर ले जाती है और भोजन कराती है, खूब सोने की पीढ़ा बिछाती है, चांदी की झारी रहती है, चांदी का पीढ़ा सोने की झारी रहती है, और खूब उसको 36 तरह के पकवान बनाती है, खूब सारी चीज़ें खिलाती है। वो तो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो जाने लगती है तो लक्ष्मी जी बोलते हैं कि भाई तू तो मेरे घर आ गई, सहेलियाँ तो बराबर की होती है, मैं भी तेरे घर आऊँगी खाना खाने। तो बहुत बहुत चिंतित हो जाती है, अपने पिताजी को आके बोलती है, पिताजी मैं क्या करूँ? वो मेरी सहेली बोलती है मैं भी तुम्हारे घर खाना खाने आऊँगी, लेकिन उसके यहाँ तो मैंने इतना सुंदर वैभव था, इतना अच्छा खाना खाया, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है, इतनी दरिद्रता है, तो मैं क्या करूँगी? तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, आती है तो उनको ज़रूर लेके आओ, वो तो लक्ष्मी जी हैं, उनके पगले अपने घर में पड़ेंगे तो क्या कहने। तो दूसरे दिन जाके बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आप हमारे घर पे आइए भोजन करने। तो दूसरे दिन लक्ष्मी जी जैसे ही घर में आती है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि भाई तू तो घार का चौका लगा लेना और वहाँ पे एक दीपक जला लेना और वहाँ पे लक्ष्मी जी आए तो पीढ़ा पे बिठा लेना। तो वो बिठाती है और लक्ष्मी जी के बैठने से फिर वो जितना जैसा भी हो सके तो भोजन बनाती है, पकवान बनाती है, और लक्ष्मी जी की कृपा से खूब उनके तो 36 तरह के सालने 32 तरह के भोजन बन जाते हैं। और वो उनको जैसे लक्ष्मी जी ने आवभगत करके जिमाया था, वैसे वो भी अपनी सहेली को सब कुछ जिमाती है। और लक्ष्मी जी के जीमने से उसके घर में तो वैसे ही भंडार बढ़ जाते हैं, झोपड़ी का महल बन जाता है और 7 पीढ़ियाँ में ही नहीं ख़त्म हुई उतना धन दौलत हो जाती है। हे भगवान, पीपल को सींचने से कितना प्रभाव होता है, पीपल में ही लक्ष्मी जी का वासा होता है, इसलिए सभी को पीपल की पूजा करनी चाहिए, पीपल देवता को सींचना चाहिए। रविवार के दिन पीपल को कोई नहीं सींचे, क्योंकि उस दिन अलक्ष्मी का वास होता है। बाकी दिन लक्ष्मी जी की ज़रूर पूजा करें। सूर्योदय से पहले अगर पीपल सींचे तो बहुत ही फल मिलता है और भगवान अन्न के भंडार भरते हैं। हे भगवान लक्ष्मी माता, घटती हो कहानी तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। एक बार भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया था तो उस समय उन्होंने देखा कि इंद्र को बहुत ही अभिमान आ गया है और इंद्र अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लग गए थे। तो भगवान किसी का भी अभिमान जो करता है उसका मर्दन ज़रूर करते हैं। तो वहाँ पे नंदगांव में
सब जने दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट का भोग लगाते हैं इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो सब तरफ पकवान की खुशबू आती है, खूब पकवान बन रहे होते हैं। भगवान कृष्ण जाके अपने बाबा को पूछते हैं कि ये सब क्या तैयारियां हो रही है। माँ यशोदा बोलती है, इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए पकवान बन रहे हैं, कल उनको भोग लगेगा। तो क्योंकि इंद्र देवता ही बारिश करते हैं और अपने यहाँ पे जो भी गैया होती है वो चरती है और हमें दूध देती है। उस दूध से ही हम घी बनाते हैं और बेचते हैं, अपना पालन पोषण होता है, इसलिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। तब कन्हैया बोलते हैं कि नहीं मैया, कृष्ण इंद्र भगवान नहीं करते हैं, अपने तो प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन है, अपन तो गोवर्धन की पूजा करेंगे, वो प्रत्यक्ष देवता है। क्या इंद्र आके अपना भोजन ग्रहण करेंगे? पर गोवर्धन तो अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तो वो कैसे समझू के पूरे लोगों को समझाते हैं कि नहीं, इस बार इंद्र को नहीं, गोवर्धन को ही अपना भोजन ग्रहण करवाएंगे, प्रसाद उनको ही खिलाएंगे, बनाया हुआ प्रसाद। तो फिर उधर नारद जी सुन लेते हैं ये बात, तो जाके इंद्र भगवान को बोलते हैं कि आप तो सो रहे हो, देखो आपका कितना बड़ा अपमान हो रहा है, आपकी पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा हो रही है वहाँ पे नंदगांव में। तो इंद्र देवता को बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने जैसे ही देखते हैं कि गोवर्धन को ही सब पूजा ले जा के सारे भोजन वहीं खिला रहे हैं और वहीं पे ही वो गोवर्धन में भगवान बैठ जाते हैं और जो भी लेके आता है प्रसाद और वो सब खा जाते हैं। सब लोगों को बोलते हैं, देखो ये कि अपने प्रत्यक्ष देवता है, आज तक इंद्र ने कभी भोजन खाया है क्या? जो भी आप बना के लाए कभी ग्रहण किया है क्या? तो सब बोलते हैं कि अरे हाँ, हमारे तो यही भगवान है, देखो अपनी गैया भी तो यहीं चरती है, अपनी गैया चरती है, अपने पालनहार तो गोवर्धन पर्वत ही है। तो सब बोलते हैं कि हाँ, कन्हैया ने बहुत अच्छा किया। उधर इंद्र को आ जाता है ज़बरदस्त क्रोध। वो अपनी पूरी घटाओं को आदेश देते हैं कि जाओ व्रज के ऊपर पूरा घनघोर घटाएं बन के तुम बरसो, आज उसको ब्रज को तबाह करना है। आज उन्होंने अपमान किया है इंद्र का, तो आज दिखना चाहिए कि इंद्र का कोप का भाजन बनना उनको पड़ेगा, कैसा होता है इंद्र का अपमान करना। वहाँ जाके काली काली घटाएं आके गिर जाती है और खूब बरसती है। तो इधर सारे लोग घबरा जाते हैं, हाहाकार मच जाता है कि ये क्या हो गया। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि चिंता मत करो। वो अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ, जो भी पानी बरस रहा है उसको सोखते जाओ। और उधर पहले एक बार सतयुग के अंदर दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया था, तो भोजन तो उन्होंने कर लिया, पर वो पानी के प्यासे ही रह गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब कृष्ण का अवतार मैं लूँगा तब आपकी प्यास बुझाऊँगा। तो यह वरदान उनको दिया हुआ था। तो उनको दुर्वासा ऋषि को आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, बोले कि जो भी पानी बह के जा रहा है वो आप अपनी प्यास बुझा लो और पानी पी लो। तो वो सब पानी पी लेते हैं दुर्वासा ऋषि, और ऊपर सुदर्शन चक्र बराबर उस पानी को सुखाते जा रहे होते हैं। और इधर पूरा जो पानी एक बार गिरता है तो भगवान बोलते हैं कि सारे ब्रज के लोगों को बोलते हैं कि आओ सब मिलके गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं और नीचे सब लोग आ जाना, अपने सब धन वैभव जो भी तुम्हारे पास चीज़ें हैं वो सब ले लेके पर्वत के नीचे ही आ जाओ, यही अपनी रक्षा करेगा, क्योंकि यही अपना भगवान है। भगवान अपनी चिटली अंगुली के ऊपर गोवर्धन को धारण करते हैं और सब ब्रजवासी पर्वत के नीचे आ जाते हैं। कोई लकड़ी लेके खड़ा होता है, कोई कैसे ही बोले कि हम भी कन्हैया की सहायता करते हैं गोवर्धन को पकड़ने में। तो वाह, वो सब तो क्या करते हैं, भगवान की कृपा थी, उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। तब से भगवान गोवर्धनधारी हो गए। और दिवाली के दूसरे दिन जो अन्नकूट का भोग है वो गोवर्धन बाबा ने खाया। हे भगवान कृष्ण भगवान, अपनी लीला से सबको आपने बताया कि गोवर्धन पर्वत ही अपना पालनहार है। हे भगवान, उन पे कृपा करी, ब्रजवासियों पे, भोले भाले ब्रजवासियों पे कृपा करी, वैसे हम सब पे कृपा करना, आपकी भक्ति का वरदान देना,
और हम आपकी ही भक्ति करते रहें। यह हमें भगवान आप अपना आशीर्वाद हमें हमारे ऊपर बनाए रखना। कहानी घटती हो तो पूरी करना, पूरी को प्रवान चढ़ाना। एक कठौड़ा था, रोज़ लकड़ी काटने जंगल में जाता और जो पैसा आता उससे बाल बच्चों को गुजारा करता। ऐसे करते करते पूरा वन खाली हो गया। विनायक जी की खेजड़ी बची। एक दिन वो कुल्हाड़ी से खेजड़ी काटने लगा। विनायक जी बोले, अरे भाई तुम कौन हो? वो कहने लगा, महाराज मैं कठवाड़ा हूँ, लकड़ी काट कर गुजारा करता हूँ। उन्होंने कहा, अरे मेरी ठंडी छाया के नीचे कोई आके बैठता है, विश्राम करता है, आराम करता है, ऐसे पेड़ को तो क्यों काटता है? कठवाड़ा बोला, महाराज मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर मैंने लकड़ी नहीं काटी तो। विनायक जी बोले, ये बालू रेत है, ये तो थाली भर के ले जा। वो कांसा की थाली लेके आया और थाली भर के रेत लेके जाने लगा। वो बोलता है, थाली भरे कांसा को डुल डुल जाए और हो जाए फुल फुल करती फूल जाए। बालू रेत लापसी हो गई। टाबर उसके घर के बच्चे भर भर के कटोरा खाने लगे। लापसी बादाम, पिस्ता, केसर, खोपरा, इलायची डली हुई बहुत ही खुशबूदार और स्वाद बनी थी। बच्चों ने भर भर के लापसी को खाया, खूब चाव से खाया। और जब पड़ोसन ने देखा तो बोली कि कल तो इनके खाने के ही सांसे थे और आज ये लापसी कहाँ से आ गई? बच्चों को बुलाया और पूछा, लापसी कहाँ से आई? बच्चे बोले कि हमारे पिताजी लेके आए, खेजड़ी काटने गए थे तो विनायक जी महाराज ने उनको दी। पड़ोसन गुस्से में आके सो गई। उसका पति आया और पूछा, चंदा की माँ आज रसोई नहीं बनाई? तो उसकी पत्नी बोली, पड़ोसियों के विनायक जी ने लापसी दी है, मुझे तो वही लापसी खानी है। उसका पति बोला कि भाई उनके पास तो धन नहीं था, इसलिए जो जतन किया वो किया। अपने तो डब्बा भरा घी पड़ा है, खूब सारा बाट पड़ा है, शक्कर भरी बोरी पड़ी है, तो अपने और दलने की तुम्हारी गेहूं को दलने की श्रद्धा नहीं है तो मैं दुकान से ला के दे देता हूँ, पर अपने घर पे बना लो। तो वो मानी नहीं। पति को बोली कि नहीं, मुझे तो विनायक जी वाली लापसी खानी है। तो बेचारा पति क्या करता, पड़ोसी को जाके पूछा। पड़ोसी ने सारी हकीकत उसको बता दी। वो जंगल में जाके खेजड़ी को जैसे काटने लगा, विनायक जी ने बोले कि भाई तुम कौन हो? वो बोला, महाराज मैं तो धयो धिंगड़ हूँ, लुगाई के सिखाएड़ो आयो हूँ। उसके हाथ खेजड़ी के चिपक गए। शाम हो गई। बच्चे बोले, माँ भूख लगी है। माँ बोली, तुम्हारे बाबूजी विनायक जी की लापसी लेके आते ही होंगे, बहुत देर हो गई। तो वो भागी भागी जंगल में गई। बोले, चंदा के बापूजी घर चलो चलो। तो उसका पति बोला, विनायक जी पड़ोसी को तो लापसी दी, अपने को तो धन का चरू दिया है, जल्दी आ। वो पास में गई। पति मन में सोचा कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, पर पत्नी के सिखावे में आके मैंने ऐसा किया तो मेरे हाथ चिपक गए। जब पत्नी पास में आई, नीचे झुकी तो उसके हाथ भी चिपक गए, उसका नाक भी चिपक गई। विनायक जी महाराज बोले, पड़ोसी तो भूखा मरता आया था, लेकिन तुम्हारे घर में तो खूब आनंद है, तो ऐसा तुमने क्यों लालच किया? तो वो बोले, महाराज हमारे हाथ छुड़ाओ। विनायक जी महाराज बोले, तुम उसको आधा धन दो तो ही मैं तुम्हारे हाथ छुड़ाऊँ। सारा धन की पांति करी, उसको आधा धन दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे कठवाड़े को टूटे वैसे सबको टूटना, और जैसे पड़ोसन को रूठे वैसे किसी को मत रूठना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ा।